नमस्कार स्टूडेंट्स। अगर आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अगर आप लोगों से एग्जाम फॉर्म फिलअप होते समय जो है वो कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, कुछ गलतियां हो आप लोगों से जो है वो हो गई हैं, तो परीक्षा फॉर्म भरते समय हुई गलतियां कैसे सुधारें, इस वीडियो में डिटेल में हम लोग जो है वो बात करने वाली है। और स्टेप टू स्टेप मैं आप लोगों को जो है वो प्रोसेस देने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोग उन गलतियों को सुधार सकते हैं। टोटल मैं 4 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखूंगा और इन क्वेश्चंस पर जो है वो डिटेल में हम लोग जो है वो बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर कि परीक्षा फॉर्म भरते समय हुई कौन कौन सी गलतियां सुधरवा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी गलतियां सुधरवा सकते हैं आप लोग और कौन सी गलती नहीं सुधरवा सकते, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, दूसरा कि गलती कहाँ से सुधरवाएं, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तीसरा, गलती सुधरवाने की फीस लगेगी या नहीं, मतलब क्या कोई चार्ज लगता है या नहीं लगता है, पूरी डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। और फोर्थ पॉइंट भी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आप लोगों को जब आप लोग जो है वो सुधार करवाएंगे, गलती सुधार करवाएंगे, तो आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की, किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस के जो है वो आंसर दे देते हैं। देखिए ये जो है वो आप लोगों के सामने आंसर्स हैं। ठीक है, और अब बात कर रहे हैं अपन आंसर्स की, ये आप लोगों के सामने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था आप लोगों से कि आप लोग जो है वो किस किस चीज का जो है वो सुधार करवा सकते हैं, आप लोगों के सामने है। जैसे आप लोगों का नाम है, ठीक है, माता के नाम में आप लोगों से कोई मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, या पिता के नाम में कोई जो है वो गलती हो गई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती हो गई है, एनरोलमेंट नंबर जो है वो फिलअप करने में आप लोगों से कोई गलती हो गई है, इत्यादि में जो है वो आप लोग संशोधन करवा सकते हैं अगर आप लोगों ने मिस्टेक कर दी है तो। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि जो है वो आप लोग कहाँ से सुधरवा सकते हैं गलतियों को। तो देख सकते हैं दूसरा पॉइंट जो है वो आप लोगों के सामने है कि विश्वविद्यालय में जाकर आप लोग सुधरवा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो है वो काउंटर पर जो है वो सबसे पहले गलती सुधार की रसीद कटवानी होगी और फिर जो है वो बेसमेंट में जाकर सर से चेंज करवाना होगा आप लोगों को। और जहां पर भी जो है वो चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर हो सकता है कि स्थान बदल जाए, तो आप लोग जो है वो वहां पर पूछ लीजिए कि ये सुधार जो है वो कहाँ पर होगा अब, तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन था आप लोगों के सामने है कि कितनी फीस जो है वो लगेगी या कितना चार्ज लगेगा। तो फीस जो है वो आप लोगों की प्रति गलती 200 रुपए रहेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, 200 रुपए एक गलती के। मान लेते हैं कि आप लोगों से जो है वो दो गलतियां हो गई है, पहले अपने नाम में कोई मिस्टेक हो गई है और दूसरा अपने मान लीजिए कोई पिताजी के नाम में आप लोगों के कोई गलती हो गई है, तो आप लोगों के 400 रुपए लगेंगे। पहले अपने नाम के 200 रुपए और अपने पिताजी के नाम के को सही करवाने में 200 रुपए लगेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो फीस आप लोगों से कंडक्ट की जाएगी। जो आप लोगों से गलती हुई है, जितनी आप लोगों से गलती हुई है, प्रति गलती 200 रुपए आप लोगों से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहे हैं कि दस्तावेज जो है वो आप लोगों को क्या क्या साथ में लेके जाने होंगे जिससे जो है वो आप लोग अपने परीक्षा फॉर्म में गलती सुधार करवा सकते हैं। तो पहला दस्तावेज आप लोग देख सकते हैं परीक्षा फॉर्म की प्रति, यानी कि जो एग्जाम फॉर्म आप लोगों ने फिलअप करवाया था उस फॉर्म की आप लोगों को फोटोकॉपी, यानी जो प्रति है जो आप लोगों को कोई मित्र वाले ने दी थी, वो आप लोगों को साथ में लेकर जानी है। ठीक है, दूसरा आप लोग नीचे की तरफ देख सकते हैं कि पिछले साल की जो मार्कशीट है, जैसे कि अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर का ही लगा रहे थे और आप लोगों से मिस्टेक हो गई, तो आप लोग जो है वो 10th 12th की मार्कशीट लेकर जाएं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने जो है वो कोई यूजी कर लिए या मान लीजिए किसी क्लास में आप लोग पहले से पढ़ रहे थे, कॉलेज कर रहे थे, ठीक है, और उससे टाइमिंग में आप लोगों से कोई गलती जो है वो अब कोई किसी फॉर्म में फिलअप करने में आप लोगों से कोई गलती हो गई है, तो आप जो है वो पिछले साल की मार्कशीट आप लोगों के साथ जो है वो लेकर जानी है। या आप लोग जो है वो 10वीं की मार्कशीट साथ में लेकर जा सकते हैं, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ और जो आप लोगों के नाम वगैरह जो है वो सही ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। तो एक आधार आप लोगों को चाहिए होता है, तो आप लोग आधार का मतलब आधार कार्ड नहीं बोल रहा, एक आधार मतलब जिसके बेस पर जो है वो चेंज करवाया जा सके। तो मतलब आप लोगों को पिछले साल की मार्कशीट या जो है वो 10वीं की मार्कशीट साथ में लेकर जानी है। अगर आप लोग कॉलेज कर रहे हैं, बीच में हैं आप लोग, ठीक है, मान लीजिए आप लोग जो है वो यूजी सेकेंड ईयर कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम में से आप लोग जो है वो कुछ भी हो, ठीक है, तो आप लोगों को जो है वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट साथ में लेके जानी है। एक आप लोगों को एग्जाम फॉर्म की जो प्रति है वो साथ में लेकर जानी है। तो चारों पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि नोट विशेष ध्यान रहे कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के पश्चात बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है अगर आप लोगों ने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए एक बार, तो बाद में उनको चेंज नहीं करवा सकते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों ने कौन से जो है वो विषय आप लोग
चूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आप लोगों ने उनका चयन कर लिया, चूज कर लिया, तो बाद में जो है वो आप लोगों को बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि वो वैकल्पिक विषय आप लोगों के चेंज नहीं होंगे। तो जब भी आप एग्जाम फॉर्म अगर आप लोगों ने भरवा दिया है तो प्रॉब्लम है, और अगर आप लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो इस बात का विशेष ध्यान रहे। और इसके बाद में लास्ट आप लोग देख सकते हैं कि इन गलतियों के अलावा अगर आपसे कोई और गलती या कोई परीक्षा फॉर्म में भरते समय कोई और कोई गलती हो गई है, तो यूनिवर्सिटी में जाकर जो है वो संपर्क कर ले। हो सकता है वहां पर जाकर आपकी जो गलती है उसका सुधार हो जाए। बाकी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल जो है वो बाकी रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब मैं दे पाऊं। बाकी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।